नमस्कार दोस्तों, मैं वितोल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भी आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 5 है। नंबर सिस्टम का सेट नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लोगों को सिखा रहा हूं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना ही होगा। क्लियर है? जो चीज़ें सीख रहे हो तो ऐसा मत समझना कि एक ही दिन में मैं टॉप लेवल पर नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे कि आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भाई देखिए, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ये तीनों माध्यम से आप। क्लियर? चलिए देखिए भाई, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। इसने कहा द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। उसने कहा 2 पॉजिटिव नंबर है। उसने क्या कहा? 2 पॉजिटिव नंबर है और उनका जो सम है वो कितना है भाई? 14 है। इट मीन्स आपसे ये कहा गया एक तरीके से कि a प्लस बी इक्वल टू कितना भाई? 14। a प्लस बी कितना है भाई? 14 है। a प्लस बी कितना है? 14। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है भाई? वो 56 है। ये बात कहा। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा? वो जो दोनों नंबर है ना, उन नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, आपसे पूछा गया है उनके स्क्वायर का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाली बात है। ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है? बिल्कुल पता है। क्या फॉर्मूला हुआ करता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 56। यही है ना? अब यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 56। यदि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, a प्लस बी और 56 अपॉन में कितना भाई? 14। इससे ये कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना भाई? 4। a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ भाई? 4 हुआ। a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ भाई? 4 हुआ। क्या ये बात समझ में आती है? अब हमें a माइनस बी पता है, a प्लस बी पता है, तो क्या ये चीज़ें तो फाइंड की जा सकती है? बिल्कुल फाइंड की जा सकती है, आसानी से फाइंड की जा सकती है। देखो ध्यान से समझना कैसे, कि a प्लस बी इक्वल टू 14 है, a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 14 एंड a माइनस बी इक्वल टू 4। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2a इक्वल टू कितना भाई? 18, तो a इक्वल टू कितना भाई? 9। और जब a इक्वल टू 9 है तो b इक्वल टू 5 है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? पूछा ये गया था कि भाई अब पूछा क्या गया था? उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम क्या है? इट मीन्स इनके स्क्वायर का सम। तो ए पूछना ये चाहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो पूछना चाहता है। तो a कितना है भाई? 9, 9 का स्क्वायर, प्लस b कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे तो कितना भाई? 106। कितना भाई? 106। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आता है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, चलो बहुत अच्छे। लेकिन भाई जैसे अभी हमने यहाँ ये किया, इतना सारा कुछ किया, तो ऐसे नहीं करना, इसको वर्बली करना। अब थोड़ा सा इसको वर्बली कैसे करेंगे ज़रा उसको समझो, बहुत ध्यान से समझना। हमेशा कभी भी आपको सम दिया है या डिफरेंस दिया, दोनों में से एक चीज़, यदि सम दिया है, दोनों नंबर का सम दिया है, या फिर डिफरेंस भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम दिया है और आपको दूसरी चीज क्या दी है? उनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया है। तो हमेशा यदि यहां सम है तो डिफरेंस वाला, a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी, a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी मिल जाएगा। कैसे? यदि सम से यदि उनके स्क्वायर के डिफरेंस को डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? हमें दूसरे वाली चीज मिल जाएगी। ये बात समझ में। देखो यहां पर जैसे a प्लस बी दिया था तो डायरेक्ट इससे इसको डिवाइड किया तो a माइनस बी हमें मिल गया। यदि माइनस वाला दिया होता तो प्लस वाला मिल जाता। क्लियर है ना? अब पहला काम हमेशा यही करना है, डिवाइड कर देना है, तो दूसरी चीज मिल जाएगी। a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी डायरेक्ट आ जाएगा, आप डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। दूसरी चीज, अब जैसे ही आपको सम और डिफरेंस पता है, 2 नंबर का सम भी पता है, 2 नंबर का डिफरेंस भी पता है, तो दोनों नंबर कैसे फाइंड करने? देखो
यहाँ से जैसे ए और बी दो नंबर हैं, उनका यदि आपको सम भी पता है और डिफरेंस भी पता है तो डायरेक्ट क्या करना है, डिफरेंस को, उन दोनों नंबर के डिफरेंस को सम में से हटा दो। देखो सम में से दोनों नंबर के डिफरेंस को हटा दो। देखो सम कितना है 14, डिफरेंस कितना है दोनों का 4, तो 14 में से 4 तो 10 आया, 10 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 5 5, बात समझ में आती है। अब बड़ा कौन सा इनमें ए और ए बड़ा है तो a माइनस बी 4 है, तो इसका मीनिंग ये 4 ज्यादा होगा तो ये +4 इसमें हो गया, तो दैट इज ये 9 है तो ये कितना अभी 5 हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आप उन नंबर्स को फटाफट फाइंड कर सकते हो। ये बात याद रखोगे भाई, ये बात हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहानी है उसको जरा समझने की कोशिश करना। इसने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6, देखो इस बार डिफरेंस दे दिया, मैंने कहा था ना वो सम भी दे सकता है डिफरेंस भी दे सकता है, तो a माइनस बी कितना दिया है अभी 6 दिया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है अभी 60, ये हमें 60 दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब, तो उनके क्यूब का सम क्या होगा, इट मीन्स आपसे पूछा क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, ये आपसे पूछा गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब ये आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपको एक छोटा सा काम करना है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 60 और a माइनस बी दिया है तो डायरेक्ट a प्लस बी निकाल दो। a प्लस बी कितना हो जाएगा, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कह दीजिए 10 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये 10 हो गया। अब क्या करना है, देखो a और b डायरेक्ट निकालो। वो कैसे निकालना है, इन दो नंबर का डिफरेंस भी पता है, दो नंबर का सम भी पता है, सम में से डिफरेंस को हटा दो, बचा कितना भाई 10 में से 6 हटा देंगे तो बचा 4, 4 को दो इक्वल पार्ट में 2 2 ये रहा, हो गया। लेकिन a माइनस बी 6 है तो इसका मीनिंग a b से 6 ज़्यादा है, तो +6 इसमें ये कर दिया तो दैट इज 8 और 2। ये बात समझ में आती है, क्लियर है। अब ये बताओ भाई मुझे कि भाई इनके क्यूब का सम हमें फाइंड करना है, तो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है भाई, है बताओ भाई 512, और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो दैट इज 520, तो करेक्ट आंसर इज 520। तो 520 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 520 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात अब बताइए, अब ये बातें क्लियर हैं या नहीं हैं, ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हैं, कंफर्म है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। उसने कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integer is, if the product of 3 consecutive positive integer is कितना भाई 15600, then the sum of their square of these integers is, तो दोनों इन तीनों इंटीजर के स्क्वायर का सम क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए भाई, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करके बताओ भाई, फटाफट बताओ। हाँ जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए भाई। उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 15600, ठीक है। तो द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर्स इज, तो ये जो इंटीजर्स हैं इनके स्क्वायर का सम कितना होगा ये बताइए भाई, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब कितना है। हाँ बताओ। चलो एक काम करते हैं, कुछ ब्रेक करना शुरू करते हैं। कैसे, जैसे 15600 है ना, है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 156 × 100? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब रही बात 156 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 13, ये होता ना, और इसको लिख सकता हूँ मैं कैसे 4 इंटू 25, 25 चौका 100, बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। अब रही बात ये जो 4 है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 12 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 25, हाँ ये ना। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 24, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 26 और ये 25 हो गया या नहीं। तो एक तरीके से जो लगातार वो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कौन कौन आ गए हमारे, एक तो 24 आया, एक 25 आ गया और एक 26 नंबर हमें पता चल गए। तो इनके स्क्वायर का सम इट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, ऐसे ही तो हमें चाहिए, ये हमें बताना है, इनके स्क्वायर का सम बताना है। बस फटाफट बताओ। देखो ये होता है 576, 576 प्लस ये कितना होता है 625 और ये कितना होता है 676, 676। अब इन सभी को यदि हम ऐड करेंगे, देखो 6 और 6 12 और 5 17, 17 तो ये हो गए, हाँ 17, तो इसका मीनिंग आंसर ये 17, 1700 तो एक हो गए अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए 76 और 101 और 101 और 177 ये, तो कितना आ जाएगा भाई 1877। तो करेक्ट आंसर इज 1877 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1877 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए क्या ये बातें आप सभी को समझ में आती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को भाई उस नंबर को ब्रेक करना है, और मैंने सबसे पहले बड़ा सा ब्रेक किया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखने थे। यहाँ पर देखा 56 और 100 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 56 जो है वो देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, आपको नज़र आ रहा था भाई 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर तो 12 इंटू 13 कितना होता है, वैसे भी 156 होता है, तो 12 और 13 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए। फिर 100 को कैसे 25 इंटू 4, अब 4 को अब 4 दो पार्ट में डिवाइड किया तो 12 इंटू 2 और 13 इंटू 2, इस तरह से। क्लियर है, बात समझ में आ गई है चीज़ें है? चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, इसने कहा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 394। इस बार देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया है। इस बार इसने कहा द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का सम ऑफ 2 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कितना है 394 है। द सम ऑफ द नंबर इज, तो नंबर का सम क्या होगा, तो संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। बताइए भी, फटाफट बताओ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए बताइए। देखो एक बात सुनो ध्यान से, अब इन नंबर्स को पहचाने कैसे, नंबर्स को पहचाने कैसे, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। कैसे पहचानना है, जैसे कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। हमें ये बात तो समझ में आ गई, जो इनके स्क्वायर वो जो नंबर्स होंगे वो 10 और 20 के बीच के होंगे, ठीक है ना, 10 और 20 के बीच के होंगे। भाई 10 का स्क्वायर 100, ये दोनों 10-10 होते हैं तो 200 बनता है, दोनों 20-20 होते हैं तो 20 का स्क्वायर 400, तो इनके लगभग 20 बीच के होंगे। ये बात तो समझ में आ जाती है। तो वो दोनों नंबर जो हैं वो इनके बीच के हैं। अब वो पहचानना कैसे है कि यूनिट डिजिट यहाँ पर बना रहे हैं हम 4, यूनिट डिजिट 4 बना रहे हैं। अब देखो यदि हम देखते हैं 11 का स्क्वायर है 121 होता है, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, बात समझ में आती है। अब रही बात यहाँ पर 394 में से यदि मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ गया यूनिट प्लेस पर 3।
अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो इसके स्क्वायर में 3 आता हो, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 3 आता हो। भाई 1 का स्क्वायर में नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, 4 में नहीं होता, 5 में नहीं होता, 6 में नहीं होता, 7 के स्क्वायर में नहीं, 9 आता है, 8 के स्क्वायर में नहीं होता, 9 के स्क्वायर में, तो ऐसे नहीं बात बनेगी। यदि मैं अब यहाँ पर कर देता हूँ भाई क्या 2, वो भी नहीं बनेगा। यदि हम 13 लेते हैं, 1 मिनट के लिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 13 का स्क्वायर 169 हुआ, और यदि मैं यहाँ से इसके बाद 13 में कितना ऐड करूँ, सॉरी 9 में कितना ऐड करूँ कि लास्ट में 4 बन जाए, तो 5 ऐड करना होगा, 14 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब 5 किसके आएगा 15 वाले में, तो 15 का स्क्वायर देख लेते हैं 225। तो ऐसे आपको यूनिट डिजिट का यूज़ करके आपको देख लेना है। तो 9 5 14 1 आ गया, और 6 7 और 2 9 आया, और ये 394 बात बन गई। तो वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स है हमारे 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हमारा कितना आ गया 394। ठीक है, अब हमें बताना था नंबर का सम, तो एक 13 है और दूसरा 15 है, तो इनका सम कितना आ गया भाई 28। तो करेक्ट आंसर इज 28 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज 28 इज द करेक्ट आंसर। 28 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। चलो आगे देखो। अब ये डिविजिबिलिटी रूल के हैं। हाँ, उससे पहले भी कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर। कैसे भाई, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले रूल हम देखेंगे 2 का। अब 1 की यदि हम बात करें, सुनो भाई, 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर है, जो सभी को डिवाइड कर देता है, लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर है, 1 है। ठीक है ना, लेकिन 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, हर किसी नंबर का है, 1 क्या है एक तरीके से फैक्टर है। ठीक है, अब रही बात 2 का रूल, देखिए डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। हाँ ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, यदि कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट, यदि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट की यदि हम बात करें, यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो। इनमें से कभी भी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो जाएगी तो समझ जाइए वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सभी को पता है, इससे आसान चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती भाई। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, तो हमें यूनिट प्लेस डिजिट देखनी होती है। जैसे हाँ, अब यदि मैं आपसे एक नंबर पूछा हूँ, देखिए भी 3, 4, 6, 8, 9, 8, 6, 4 ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है ना, ये एक नंबर है। अब क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल होगा, पक्का से होगा। यूनिट डिजिट यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स लास्ट डिजिट को हमें देखना है। ठीक है, अब 4 का रूल क्या होता है। 4 में भाई 2 में हमने देखा, 2 में क्या करना है, लास्ट डिजिट देखनी है। 4 में यदि हम देखें, 4 का रूल क्या होगा, 4 का रूल यदि हमें देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट, यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए या लास्ट में 2 0 आ जाए, या तो लास्ट में 2 0 हो या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट की 2 डिजिट पर यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो लास्ट की 2 डिजिट में आपने देखा कि यहाँ पर 64 है। क्या 64 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है भाई, 16 चौका 64 होता है। ठीक है ना, 16 4 जा 64 होता है। तो यहां से जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब 2 4, उसके बाद आता है भाई 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल ये होता है यदि किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी,
यदि किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? सभी को समझ में आया? अब क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 864 है, 864 है, तो 864 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 16 का रूल देख लो भाई, 16 के रूल में क्या करना है, लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट, यदि किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात बताओ भाई, ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हाँ भाई शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ठीक है, तो ये किस किस के हमने रूल पढ़े भाई, और 2 4 6 2 4 8 16, 16 के बाद आता है भाई 32। अब 32 की यदि हम बात करें तो 32 की यदि हम बात करते हैं तो 32 के लिए क्या करना होगा, लास्ट की 4 डिजिट, यदि लास्ट 4 डिजिट 13 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी नंबर की लास्ट 4 डिजिट 13 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ तक, सॉरी लास्ट 5 डिजिट ना, लास्ट 5 डिजिट यदि किसी भी नंबर की लास्ट की 5 डिजिट 13 से डिवाइड हो जाएंगी तो 32 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज करा दूं, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट और 32 के लिए यहाँ पर लास्ट 5 डिजिट। यदि किसी नंबर की लास्ट की 5 डिजिट इससे डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी कहानी मैं मानता हूँ सभी को समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ भाई, इसके बाद आता है, देखिए ज़रा, जैसे मैंने लिखा 4 3 8 6 9 2 1, ऐसे एक नंबर लिखा भाई मैंने। अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं भाई, किसका भाई, 3 का। 3 का रूल क्या होता है, 3 को पढ़ लेते हैं भाई। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल ये होता है, यदि डिजिट का सम, डिजिट का सम समझते हो, कोई भी नंबर है उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात बताइए, ये बात, हाँ ठीक है। कैसे है ज़रा वो देखिए किस तरह से। यदि आप यहाँ देखें तो 4 + 3 + 8 + 6 + 9 + 2 + 1, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो 4 + 3 + 8 + 6 + 9 + 2 + 1, डिजिट का सम देखो, डिजिट का सम देखो, 4 3 7 7 और 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 9 30 और 3 33, इनका सम आ रहा है 33। इनका सम क्या आ रहा है भाई, 33 आ रहा है। और जब इनका सम 33 आ रहा है तो इसका मीनिंग ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिजिट का सम हमें देखना है, यदि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर देखो, यदि मैं यहाँ पर 9 का रूल देखता हूँ तो अब 9 के बारे में देख लो भाई, साथ साथ एक जैसा ही है। 9 का रूल यदि हम देखेंगे तो 9 के रूल में क्या है कि यदि डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? वो ऐसे भाई, जैसे देखो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर इस नंबर की जो डिजिट है उनका सम कितना आ रहा है, 33। तो क्या 33 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसका मीनिंग पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? बात क्लियर हो गई? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट है तो बताइएगा। चले भाई आगे चलिए, देखो 9 के बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, 9 के बाद हम पढ़ते हैं भाई यहाँ पर
5 के बारे में पढ़ लेते हैं अब 5 के बारे में। 5 का रूल देख लीजिए भाई, ये सारे देखो हमने 2 का पढ़ा, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, इनका हो गया। इसके बाद 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, अब 5 का पढ़ लेते हैं। 5 का रूल मैं मानता हूं हर एक बच्चे को पता है 5 का रूल क्या होता है। 5 का रूल ये होता है कि भाई किसी भी नंबर की लास्ट यूनिट डिजिट यदि 0 या 5 होगी तो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। कभी भी ऐसा हो कि कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी है तो वो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आती है। हाँ अब 5 के बाद यदि हम देखें 6 का रूल, अब यहां 6 का रूल जानने वाला है भाई, बड़ा अच्छा रूल होता है भाई। 6 का रूल क्या होता है जरा उसको समझिए भाई, और 6 से ही बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। देखो 6 के लिए क्या है, कभी भी ऐसा हो कि भाई 6 का यदि आपको देखना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 6 के लिए 2 और 3 यदि कोई भी नंबर 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यदि कोई नंबर 2 और 3 बोथ दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बातें हमेशा याद रखना, ठीक है? क्लियर है? तो 6 का रूल क्या है, 2 और 3 बोथ, लिख लो 2 एंड 3 बोथ दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये 2 और 3 क्यों लाई, 1 और 6 क्यों नहीं लाई, या और भी नंबर हैं जैसे उनके लिए क्या करेंगे फिर? तो देखो हमेशा याद रखने वाली चीज़ क्या है वो ज़रा समझिए। हमेशा जैसे कोई भी नंबर है और आपको उसका डिविजिबिलिटी रूल बनाना भी है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, यदि किसी का आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना भी है तो आप उसके फैक्टर कीजिए। वो कौन से फैक्टर? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम याद है? ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम कहलाते हैं। तो आपको बस यही करना है कि उनके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर देखें 12 ले लिया मैंने, 12 लिया, ठीक है ना। अब 12 के आप कहेंगे सर इसका फैक्टर ये भी हो रहा है, 6 गुणा 2 भी बन रहा है। हाँ आप कहेंगे सर 3 गुणा 4 भी हो रहा है। इस तरह से आप बताओ कौन से ले भाई। अब बच्चों के माइंड में ये तो चलेगा भी कौन सा हमें फैक्टर लेना चाहिए, कौन सा हमें फैक्टर लेना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या सोचना है, उसके लिए मैं ये बताता हूं कि भाई हमेशा याद रखो, यदि किसी का रूल आपको याद भी नहीं है तो आप हमेशा क्या कीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए कि यहां पर ध्यान समझना, ऐसे फैक्टर कीजिए कि जो को प्राइम हो। को प्राइम समझ में आता है, जिनका HCF क्या हो, 1। अब देखो जैसे मैंने इसको ब्रेक किया, वो आया 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 होते हैं। अब 6 और 2 की यदि हम बात करें तो इनका HCF क्या है भाई, 2 है। इनमें से केवल 2 कॉमन आ सकता है। क्लियर? अब रही बात यदि मैं, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम फैक्टर है इसके? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका HCF आ रहा है 2 और ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये वाला पेयर तो हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो। अब रही बात 3 और 4, 3 और 4 की यदि मैं बात करता हूं और 3 और 4 का जो HCF है वो आता है भाई बिल्कुल 1 आता है ना। 3 और 4 का जो HCF है वो कितना आता है, 1 आता है। और जब इनका HCF 1 आ रहा है तो समझने की बात यह है कि जब 3 और 4 का HCF 1 आ रहा है तो हमारा पेयर को प्राइम पेयर क्या बना, 3 और 4। तो इसका मीनिंग 12 का यदि रूल आपको देखना है तो 12 के बारे में यदि आपको जानना है तो हमेशा यह बात याद रखना है कि यदि कोई भी नंबर 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई नंबर 3 एंड 4 बोथ दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखेगा भाई, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। चलो भाई सबके सब, अब मुझे ये बताओ क्या ये नंबर जो मैंने आपके सामने लिखा है क्या ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? देखो क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? भाई सिंपल सी बात है, 12 के लिए हमें किसका चेक करना है भाई, 3 और 4। और 4 का रूल अभी मैंने लिखाया था, यदि किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट पर क्या है, 21 है। तो इसका मीनिंग ये जब 21 है, लास्ट की 2 डिजिट पर क्या है, 21 है। और जब यहाँ 21 है तो 21 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं हुआ। और जब ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये 12 से डिवाइड भी नहीं होगा।
क्या ये बात आप बताओ भाई, आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताना भाई, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए, ठीक, चलो आगे देखो। आगे यदि हम देखते हैं और बताओ कि भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई इसका रोल बनाओ, किसका भाई? ये बनाओ आप लोग 15 का रूल बताओ भाई, क्या होगा 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? 15 का बनाओ और साथ में 18 का बनाओ और 24 का बनाओ, ठीक है? और आप बनाइए भी 36 का बनाइए। इनके रूल बनाओ भाई फटाफट भाई, 15, 18, 24, 36 इनके रूल बनाइए, जल्दी से बनाइए। इनके डिविजिबिलिटी रूल अपने आप बनाइए। 15 का क्या रूल बनेगा, 18 का क्या रूल बनेगा, 24 का क्या रूल बनेगा और 36 का क्या रूल बनेगा, ये बताइए, फटाफट बताइए। भाई यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूंगा, अभी यहाँ से समझ से जाइएगा बस। हाँ, यदि किसी का रूल आपसे नहीं आता है तो उसके ऐसे फैक्टर कीजिए जो कि कोप्राइम हो। कोप्राइम जैसे मैंने अभी आपको बताया था 12 है, 12 का एक फैक्टर तो होता, भाई मैंने बनाया था 6 दूनी 12, ये भी ठीक है, और 4 तिया 12। अब आपके माइंड में था ना कि कौन सा लें, हमेशा वो वाला पेयर लेना है जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिनमें से केवल 1 ही कॉमन आ सके, वो वाला पेयर आपको लेना है, ठीक है? वो कोप्राइम होता है। फटाफट बनाओ भैया। ठीक है, 15 का बताइए, 15 का क्या बनेगा? 15 का डिविजिबिलिटी रूल बना के दिखाओ भाई, क्या बनता है? 15 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे बनेगा, जो नंबर 5 और 3 बोथ, 5 एंड 3, 3 एंड 5 बोथ दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 आपस में क्या है, कोप्राइम है। 3 और 5 क्या है, कोप्राइम है। 3 और 5 क्या है, कोप्राइम है। तो यदि कोई नंबर 3 और 5 बोथ दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये आपको बताना है, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब रही बात 18 की। 18 की यदि हम बात करें तो 18 के लिए रूल क्या बनेगा? हाँ, अब आप कहेंगे सर 6 18 भी होते हैं, 3 और 6 भी होते हैं, और 9 और 2 भी होते हैं। भाई ऐसे भी तो हो जाएंगे, देखो 6 18 भी होता है, 9 दूनी 18 भी होता है। अब आप बताओ 6 3 वाला पेयर लोगे या 9 और 2 वाला पेयर लोगे? अब आप यदि इसकी बात करते हैं, यदि ये वाला पेयर लेते हैं 6 और 3 वाला, इनका HCF क्या होगा? 3 और 6 का जो HCF है, तीनों में से, दोनों में से क्या कॉमन आ जाए? 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाता है। 3 और 6 में से क्या कॉमन आ जाता है? 3। तो इसका मीनिंग ये वाला तो नहीं लेना है, ये वाला हमें नहीं लेना है। फिर कौन सा लेना है भाई? 9 और 2 वाला। हमें क्या लेना है? 9 और 2 वाला। क्यों 9 और 2 वाला क्यों लेना है? 9 और 2 की गुणा करते हैं तो 18 बनता ही है, और साथ में इन दोनों में से 9 और 2 में से कॉमन क्या आता है? 1 ही आता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता है। 9 और 2 में से केवल 1 कॉमन आता है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो इसका मीनिंग इनका HCF क्या आया? 1 आया, और जब HCF 1 है तो राइट आंसर इज 9 एंड 2। तो इट मीन्स जो नंबर 9 से भी और 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं तो वो किससे भाई? 18 से भी डिवाइड हो जाएंगे। वो किससे डिवाइड हो जाएंगे? 18 से भी डिवाइड हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आती हैं? किसी को डाउट है तो यहाँ तक बताइए भाई। यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको डाउट है तो आप फटाफट बताइएगा, ठीक है? इसके बाद यदि हम देखें भाई 24 का रूल हमें देखना था। 24 का फटाफट बताओ भाई, 24 का रूल क्या बनाते हो भाई आप लोग? 24 का रूल क्या बनेगा? 24 का रूल यदि हम देखें तो ऐसे ब्रेक कीजिए जिनका HCF 1 हो। तो 8 या 24, 8 और 3, क्योंकि 8 और 3 का जो HCF है वो क्या बनता है भाई? 1 बनता है। 8 और 3 में से केवल क्या कॉमन आ जाएगा? 1 आएगा। 8 और 3 में से क्या कॉमन आएगा? 1 आएगा। और जब 8 और 3 में से केवल 1 कॉमन आ रहा है तो इसका मीनिंग जो नंबर 8 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 और 3 बोथ, जो नंबर 8 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है?
किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को भी डाउट है तो बताइए यहाँ तक। क्लियर? चलिए आगे देखो, अब आता है 36। 36 की यदि हम बात करें तो क्या बनेगा? चलिए बनाइए भाई 36 का रूल बनाइए। 36 का रूल क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ सही से, ठीक है? हाँ, जल्दी से बताइए 36 का रूल क्या होगा? 36 का रूल क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, 36 का रूल आपके हिसाब से क्या बनता है? प्रांजलि शर्मा बताइए बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। थर्टी सिक्स का रूल क्या होगा? अब देखो 36 की यदि हम बात करते हैं तो 36 का रूल में यदि हम देखें तो 36 का रूल क्या होता है भाई, कि जो नंबर 9 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 और 4 ही क्यों आए? 6 क्यों नहीं आया भाई? ठीक है ना? या 12 और 2 क्यों नहीं आया? तो रीज़न बस वही है कि जिनका HCF 1 हो ऐसे ब्रेक करना है। 9 चौक 36 गुणा करके 36 आता है, और 9 और 4 में से 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि ये क्या है? को प्राइम है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। ठीक है ना? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। 9 एंड 4 हाँ, तो 9 एंड 4 इट मीन्स, क्योंकि 9 और 4 का HCF क्या है? 1 है, और जब इनका HCF 1 है तो इसका मीनिंग इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है 1 के अलावा, तो जो नंबर 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे तो वो 36 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने, हाँ भैया आपको बस इतना करना है, उसको ब्रेक करना भी। देखो हमें यदि हम देखें तो 36 है, 36 को यदि चलो 1 को छोड़ के 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, ठीक है ना? और फिर यदि हम देखें 4 के बाद 5, 6, 6 और 6, और कोई है नहीं, 8 चुका नहीं, फिर 9 ही हो जाएगा। तो फिर देखो अब ऐसे तो ब्रेकअप ये इस तरह से बने। अब लेकिन यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकते हैं भाई? 2 और 18 में से 2 कॉमन आ सकता है इनका HCF, ठीक है ना? 3 और 12 में से 3 कॉमन आ सकता है इनका HCF। इनमें से क्या कॉमन आएगा? 4 और 9 में से 1 कॉमन आता है, 6 और 6 में से 6 कॉमन आ गया। तो हमने तो वो वाले पेयर लेने हैं जिनका HCF 1 हो। तो HCF 1 तो इन्हीं का आ रहा है, तो इसमें से केवल 1 ही कॉमन आ रहा है। इनका HCF क्या है? 1 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या भाई? 9 और 4। तो जो नंबर 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए भाई, इतनी बात मैं मानता हूँ, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो बता सकता है भाई मुझे, ठीक है? हाँ आगे बढ़ो। अब तक देखो हमने बहुत सारे रूल पढ़े हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे भाई 6 का पढ़ लिया, 12 का पढ़ लिया, 18 का पढ़ लिया, अब तो बहुत सारे पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ेंगे भाई किसका? हम पढ़ेंगे 7 का रूल। भाई 7 का रूल अच्छा है, डायरेक्ट ही 7 के साथ साथ 11 और 13 7, 13, 17 इनका भी साथ साथ पढ़ लेंगे, सारे ही एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना? इनका रूल एक साथ ही पढ़ लेंगे। भाई बताओ भाई 7 का रूल क्या होता है? जल्दी से बताइए 7 का रूल होता क्या है? जल्दी से बताइए भाई मुझे 7 का रूल क्या होता है? पहले तो चलो एक काम करो, पहले 11 का पढ़ लो, फिर और अभी देखेंगे। फिर 11 का पढ़ लीजिए, 11 का पढ़ लो, फिर 7, 11, 13 फिर तीनों का कंबाइन में पढ़ेंगे। देखो 11 के रूल में कुछ नया नहीं है, बहुत आसान सा है। जैसे कोई भी नंबर देखो 5, 3, 7, 9, 8, 2 है, ये है। क्लियर है? अब 11 का रूल क्या होता है? ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है, ऑल्टरनेट एक छोड़ के, उनके सम का डिफरेंस, ऑल्टरनेट प्लेस पर जो डिजिट है उनके सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल है, तो तब वह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा?
11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो कहने का मीनिंग है इनका जो सम है बराबर बराबर आ गया, या फिर क्या है भाई, इनका जो डिफरेंस है, इनका यदि हम देखें, इनको यदि हम ऐड करते हैं तो 5 + 7 + 8 कितना आया अभी, 8 और 7 15 5 20, इनका आया अभी 20। इनका देखें 3 9 और 2, 9 2 11 और 3 15, सॉरी 11 और 3 14, ठीक है, कितना आ गया भाई, 14 आ गया। इनका जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, आप कहेंगे सर 6 का। डिफरेंस कितने का है अभी, 6 का। लेकिन जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई, 0 हो, 11 हो, या 11 का कोई भी मल्टीपल है तो तब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती है। डाउट तो नहीं, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अब बस इतना हमें देखना था। अब यहाँ से 11 के बाद फटाफट आ जाइए 7 11 और 13 पे, इन तीनों का कंबाइन एक देखो, 7 11 और 13, इन तीनों का कंबाइन देखो। हमेशा याद रखो 7 11 13 के लिए हमें क्या करना है, तीनों का एक साथ ही एक लॉजिक बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। जैसे मैं ये कहता हूँ 5 7 9 2 एक नंबर है, और हमें चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड होता है, या 11 से होता है, या 13 से होता है, किस से डिवाइड होता है, ये यदि हमें चेक करना है, हमेशा क्या करना है, राइट साइड से, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझना, राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। राइट साइड कौन सी होगी, जैसे ये नंबर है, इसकी राइट साइड, या एक और यहाँ पर ले लो भाई, 2 और जोड़ दिया, चलो छोड़ो, ये 5 डिजिट का हमने नंबर कर दिया। राइट साइड तो ये हो गई, राइट साइड से 3 डिजिट, ये 3 डिजिट का एक पेयर, अगला पेयर बनेगा भाई ये, और यहाँ 0 लगा दो, यदि कम है तो 0 लगा के पूरी कर लो। लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाने हैं, 3 डिजिट के पेयर बनाए। अब मैंने क्या कहा कि जो ऑल्टरनेट पेयर है, एक पेयर तो ये रहा, एक छोड़ के यहाँ तो कोई पेयर है नहीं भाई, यहाँ एक पेयर है, एक ये छोड़ा, फिर अगला इसके बाद तो कोई पेयर है नहीं, तो उनके जो पेयर, ऑल्टरनेट पेयर के सम का डिफरेंस, अब यहाँ कोई नहीं है तो डायरेक्ट इनका क्या करना है, डिफरेंस देखो, 7 9 2 माइनस कितना भाई, 25, क्लियर है। अब 12 में से 5 गए तो कितना भाई, 7, यहाँ पर हो गया 8 में से 2 गए तो कितना, 6, ये आ गया 767। अब जो ये 767 है, बस इसको चेक करना, क्या 767 किससे, 7 से डिवाइड हो रहा है, या 11 से हो रहा है, या 13 से। यदि इसको देखना है क्या ये इनमें से किसी से, यदि 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से हो रहा है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये आपको चेक करना है, क्लियर है, बात समझ में आती है। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लिया और नंबर को पहले वही देखना है कि राइट हैंड से 3 डिजिट के पेयर बना लेने। ऑल्टरनेट पेयर का सम का डिफरेंस यदि वो डिफरेंस को हमें देखना है वो 7 से 11 से 13 से, यदि 7 से हो रहा है तो पूरा नंबर भी 7 से, 11 से हो रहा है तो पूरा नंबर भी 11 से, 13 से हो रहा है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना, पहली चीज़ बस ये देखो, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई ये 7 से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, 7 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 से देखो, 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, हाँ। अब 13 से यदि हम देखें तो 13 से 13 चौका 52, 13 पंजे 65 भाई, 13 से 13 पंजे 65, बचा कितना भाई 11, 13 में 117, तो 13 से हो रहा है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा भाई, 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 13 से ये डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। तो रूल समझ में आ गया तीनों का, तो तीनों का ये रूल हमेशा याद रखना है, ठीक। चलो एक बताओ, चलो आप लोग बताना भाई, ये 7 से डिवाइड होगा या 13 से, ये 11 से, किससे डिवाइड होगा ये बताना, चलिए बताना भाई। अब देखो मैंने कहा 3 5 7 6 3 9 ऐसा कुछ है। अब ये बताइए क्या ये 7 से डिवाइड होता है, या 11 से, या 13 से, किससे डिवाइड होता है, या तीनों से होता है।
बताओ भाई, ये तीनों से होता है या 7 से होता है या 11 से होता है या 13 से, किससे डिवाइड होता है? भाई आपके सामने ये नंबर है, आपको ये बताना है ये 7 से डिवाइड होता है या 11 से होता है या 13 से, किससे डिवाइड होता है, या तीनों से होता है या तीनों में से किसी से नहीं होता। हाँ, चेक करके बताइए। रूल मैंने आपको समझा दिया, इसका रूल क्या है, रूल मैंने आपको इसका समझा दिया है। जल्दी बताइए, कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। देखो क्या मैंने तरीका बताया, तरीका मैंने ये बताया भी, हमेशा आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। कितने डिजिट के भाई? 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बना, फिर दूसरा पेयर यहाँ बना, बस 2 ही पेयर बने। यहाँ तो कोई पेयर नहीं बना, तो यहाँ भी कोई पेयर बनता तो इन दोनों का सम कर देते। ऐसा कोई पेयर नहीं बना तो फिर क्या करें भाई? अब ये हमें करना है क्या कि ये जो 2 पेयर बने इनका डिफरेंस 639 और 357, इनका डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर 2 आ गया, 13 में से 5 गए तो 8 आ गया, फिर यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितना आ गया भाई? 252 आया। कितना है भाई? 252। अब जो ये 282 जो है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं? देखो 7 चौक 28, तो फिर 2 बचा, तो 7 से तो नहीं हो रहा है, छोड़ो। 11 से यदि हम देखें तो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। 11 से भी नहीं हो रहा है, छोड़िए भाई, इसको भी छोड़ दो। हाँ, 13 से हो रहा है, 13 दूनी 26, नहीं, फिर बचा कितना भाई? 22, नहीं। तो इनमें से किसी से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, ना तो 7 से, ना 11 से, ना ही 13 से वो डिवाइड हो रहा है। क्या ये बात बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई। इनमें से किससे डिवाइड हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत है तो बताइए। हाँ, फिर से एक और बार बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि राइट साइड से, हमेशा राइट से पेयर बनाने हैं 3 डिजिट के। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इनका डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस यदि देखें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 7 तो 2, 13 में से कितना भाई? 13 में से 5 तो 8, और फिर 5 में से 3 तो 2, 282 आया। अब जो ये नंबर आया है, ये नंबर देखो 7 से, 11 से या 13 से किससे डिवाइड हो रहा है? ना तो ये 7 से हो रहा है, ना 11 से हो रहा है, ना 13 से हो रहा है, तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं हुआ। और जब ये तीनों में से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो 7 से, ना 11 से, ना 13 से। इन तीनों का ये रूल हो गया। ठीक है, एक और देखते भाई कैसे, ज़रा वो देखो। देखिए ज़रा, जैसे मैंने कहा 2 3 8 3 5 7 9 8, ऐसा कुछ है। क्लियर है? ये है। अब आपको बताना है क्या ये 7 से, 11 से या 13 से, इन तीनों में से किससे डिवाइड हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है, या तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये आपको बताना है। अब इसके लिए फिर क्या करें भाई? इसके लिए आप क्या कीजिए, किधर से पेयर बनाइए। हमेशा जो पेयर बनाना है वो राइट साइड से ही पेयर बनाना है। किधर से भाई? राइट साइड से। इधर से यदि हम पेयर बनाते हैं तो राइट से 3 के हमने पेयर बना लिए। अब देखो इसका पेयर 3 का बन गया इसका, लेकिन इसमें तो 2 ही डिजिट है, तो अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पर एक 0 बढ़ा दी। हो, क्लियर है? हमने क्या किया भाई? एक 0 बढ़ा दी। अब इसका भी पेयर बना, और मैंने क्या कहा कि ऑल्टरनेट पेयर का जो सम कीजिए इसका भाई, ये छोड़ देंगे, इसको, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाता है? तो यहाँ से 8 और 3 11, 1 9 और 1 10 और 2 12, 1 और 7 और 1 8। क्लियर है? तो इसका और इसका सम, किसका भाई? इसका
और इसका सम, इन दोनों का सम जो आया, अरे सॉरी ये यहाँ तक था, एक स्पेयर और स्पेयर का दोनों का सम कितना है 821। अब 821 आया और यहाँ पर कितना है 835 है। इनका यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 14 आया। अब इनका डिफरेंस आया भी 14। अब ये देखो जो 14 है वो इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है, 14 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 7 से। और जब 14 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मीनिंग ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो जो 14 आया वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 11 से नहीं होता, 13 से नहीं होता, तो इसका मीनिंग ये केवल किससे डिवाइड होगा भाई, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात बताइए, ये बात क्लियर है या नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत आई हो तो बताइए भाई। इसमें मैं मानता हूं भाई किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ पक्का भाई, क्लियर है इतनी बातें? चलो आगे देखो। आगे देखिए भाई, अगला देखो, अगला क्या करना भी है। नेक्स्ट देखिए, एक और बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे ए बी है, एक नंबर इस फॉर्म का है ए बी, इट मीन्स दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ए बी ऐसी फॉर्म है, तो इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं वो हमेशा 101 से डिवाइड ज़रूर होंगे। किससे भाई, 101 से ये डिवाइड ज़रूर होंगे, ये बात याद रखना। ए बी फॉर्म का यदि कोई नंबर है तो हमेशा किससे भाई, 101 से वो डिवाइड होगा ही होगा, 101 से वो डिवाइड होगा ही होगा। कैसे भाई, जैसे मैंने लिखा 47, तो अब देखो ये कैसे बना, 47 इंटू 101, ये है ना। यदि आप इनकी प्रोडक्ट करते हो तो क्या बनता है, 4747 ये बन जाता है। क्लियर? तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 101 से ये डिवाइड होगा ही होगा। तो क्लियर? तो यदि कहीं पर भी आपको ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है कि भाई ए बी की फॉर्म में है तो हमेशा ये किससे भी 101 से डिवाइड होगा ही होगा। अब यहीं पर एक और चीज़ याद रखो, क्या कि भाई यदि फॉर्म ऐसी बनती है ए बी सी इस तरह की फॉर्म है, ए बी सी इस फॉर्म में है, तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं वो किससे भी 1001 से ज़रूर डिवाइड होंगे। किससे भाई, ए बी सी भाई 6 डिजिट का एक नंबर जो किस फॉर्म का है भाई, ए बी सी फॉर्म का है, तो हमेशा इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं वो वहाँ पर 1001 से हमेशा डिवाइड होंगे, 1001 से डिवाइड ज़रूर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अब एक बात यहाँ से जानने की है भाई, क्या, क्योंकि 1001 किस किस की प्रोडक्ट है। यदि आप ध्यान से देखें, ये जो प्रोडक्ट है वो किसका, 7 इंटू 11 इंटू 13। यदि आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आता है भाई, 1001 ही आता है। कितना आता है भाई, 1001 होता है। तो इसका मीनिंग यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म का ए बी सी फॉर्म का है तो वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, और साथ में आप ये भी कह सकते हो 1001 से भी वो डिवाइड होगा ही होगा। ये बात याद रखना, 1001 से भी वो डिवाइड होगा ही होगा। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना। अब जैसे कोई आपसे ये पूछे भाई ये बताओ 237 ये नंबर है, ये बताइए किससे डिवाइड होगा। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भाई 7, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हाँ बताइए भाई, यहां पर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 237। ये जो नंबर है वो 7 से, 11 से, 13 से या तीनों से डिवाइड होगा। बताइए इसका जवाब। हाँ, किससे डिवाइड होगा? केवल 7 से होगा या केवल 11 से होगा या केवल 13 से होगा या तीनों से होगा? हाँ देखो, मैंने अभी अभी आपको समझाया था, यदि किसी कोई भी 6 डिजिट का नंबर है और इस फॉर्म की है अभी ए बी सी फॉर्म की है, ए बी सी फॉर्म का है, तो हमेशा वो याद रखिए वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा,
11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। इट मीन्स तीनों से ही डिवाइड होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्या इतनी बातें बताओ भाई, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? हाँ, क्लियर है? तो सभी से, इन तीनों से, तीनों नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। चलो एक और बात देखो भाई, क्या यदि कोई भी नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है जिसकी सारी डिजिट सेम है, भाई 6 डिजिट का एक नंबर है जिसकी सारी डिजिट सेम है, वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। भाई जैसे 666 666 6 डिजिट का नंबर, 555 555, 333 333। 6 डिजिट के ऐसे सभी नंबर जिनकी सारी डिजिट सेम है, तो ऑलवेज डिवाइड बाय 7, 11 7 से भी होगा और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और 11 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, जल्दी से बताइए, बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है? इनमें तो मैं नहीं मानता कि इनमें किसी को भी डाउट आया होगा। क्लियर? तो भाई चलो आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल की क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कल सामने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही होंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना साथ साथ, क्योंकि इन्हीं रूल से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने मैंने रूल आपको बताए हैं, इन्हीं रूल से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करना है और देखना है भाई कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, किस तरह से लॉजिक उनमें लगाना है। क्लियर? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।